हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन नफरत के अगले अध्याय में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि मीरा हीरा से कहती है कि हमारे यहाँ एक यूथ फेस्ट है, आए तुम्हें भी चलना चाहिए, जहाँ युवा अपनी सोच, अनुभव और आवाज को मंच देते हैं, है ना? तुम भी चलोगी, तुम्हारे लिए भी ये सब अच्छा रहेगा। बहुत मनाने के बाद हीरा मानती है। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। कॉलेज में हर साल होने वाला यूथ फेस्ट, जहाँ सभी लोग अपनी अपनी आवाज को एक मंच देना चाहते थे। ऑलमोस्ट सभी लोग। उसके बाद थीम थी माई आइडेंटिटी माई वॉइस। मीरा ने हीरा से कहा कि चलो इस बार हम कुछ बोलते हैं, बस एक बार, लोगों को समझाते नहीं, महसूस कराते हैं। हीरा ने पहले मना किया, डर था कहीं वो पुराने जख्म जो अब तक रिस रहे थे वो और ज्यादा ना हो जाए। मीरा ने कहा, तुम्हारी खामोशी उन लोगों की जीत है हीरा, जो तुम्हारे जैसे हजारों को चुप करवा देते हैं। हीरा ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार वो खुद को कमजोर नहीं, बहुत स्ट्रांग फील कर रही थी। स्टेज पर 2 कुर्सियां थी, एक तरफ मेरा बैठी थी, दूसरी ओर हीरा। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मोबाइल कैमरे ऑन, निगाहें टिकी हुई। मीरा ने शुरुआत की, जब हमने दोस्ती की थी ना, तो ना मैंने उससे पूछा था कि वो लड़का है या लड़की, ना उसने मुझे बताया था कि मैं कौन सी लड़की बनना चाहती हूँ। हमने बस एक दूसरे को जाना, समझा और अपनाया। माइक धीरे से हीरा के पास आता है। हीरा माइक को पकड़ती है, कांपते हाथों और कांपती धड़कनों के साथ। मीरा हीरा के हाथों पे हाथ रखती है और उसे कहती है, बोलो। हीरा कहना शुरू करती है, कई बार लोग पूछते हैं, तुम जैसी लड़कियों को देख हमें घिन क्यों आती है? और मैं कहती हूँ, घिन तुम्हें नहीं आती, डर लगता है। डर कि कोई बिना नकाब के जी रहा है। मैं वही हूँ जो किताबों के लिए हाशिए में रहती थी, जो मैदान में दौड़ना चाहती थी, पर हर बार कहा गया, ये तुम जैसे लोगों का काम नहीं है। मुझसे दोस्ती करने से लोग कतराते थे, मुझसे बातें करने से लोग घबराते थे। मुझे एक अजीब सा नाम दे दिया गया था, जिस नाम की कोई परिभाषा नहीं थी। और फिर मीरा ने आके मुझे समझा, मेरा हाथ थामा। मीरा ने आके कहा कि मैंने हीरा में कभी कुछ असामान्य नहीं देखा। मैंने उसमें वो देखा जो ए मैन कॉल्ड ओ में ओवेल ने देखा था, कि दुनिया जितनी सख्त लगती है उतनी नहीं होती, बस हमें किसी का साथ चाहिए होता है जो सच में हमें थामे। हीरा ने कहना स्टार्ट किया कि और एक ऐसे दोस्त की जरूरत है, एक ऐसे हम सफर की जरूरत हम जैसे हर इंसान को होती है, जो अपनी आइडेंटिटी को खुल के जी सके। फिर हीरा ने मुस्कुराकर एक किताब की ओर इशारा किया जो उसके पास थी, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक।
वो बोली, एनी फ्रैंक ने कहा था, आई स्टिल बिलीव इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट पीपल आर रियली गुड एट हार्ट। मैं भी अभी मानने लगी हूँ, क्योंकि मेरा जैसे लोग भी होते हैं दुनिया में, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा जैसी लड़की मेरी दोस्त है। हॉल तालियों से गूंज उठा था, पर ईरा को सिर्फ तालियां नहीं चाहिए थी, उसे सुनवाई चाहिए थी। और अब उसकी आवाज सिर्फ मंच तक नहीं थी, लोगों के दिलों तक जा पहुंची थी। सेमिनार की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई थी। कॉलेज, मोहल्ला, रिश्तेदार, सबकी जुबान पर बस अब एक ही नाम था, मेरा और ईरा। ईरा तो चुपचाप थी, लेकिन मेरा अब हर सवाल का जवाब बड़ी सहजता से दे देती थी। और 1-2 दिन बीते और उसके बाद ये लोग वापस से अपने अपने घर आए। उस दिन जब मेरा घर पहुंची तो माहौल कुछ और था। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर गुस्से की शिकन, आंखों में अनकहा डर। माँ कड़क आवाज में बोली, मेरा तो ये क्या कर रही है? लोग क्या क्या कह रहे हैं तेरे बारे में? हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना इस ईरा से दूर रहे, तू फिर भी हर वक्त चिपकी रहती है। माँ, वो मेरी दोस्त है, बहुत खास दोस्त, जैसे तेरी सहेली थी ना बचपन की, शालिनी वो, वैसे ही। माँ चिल्लाते हुए बोली, मुझे मत समझा, मुझे ये सब दोस्ती वोस्ती का बहाना मत दे। मैंने उस सेमिनार की वीडियो देखी है। मेरा चुप हो गई थी। फिर उसकी माँ ने कहा, ये कोई साधारण दोस्ती नहीं लगती है, दोनों की आंखों में कुछ और ही दिखता है मुझे। मेरा ने धीरे से कहा, क्या दिखता है माँ? अपनापन, भरोसा, सच्चाई। माँ गुस्से से कांपते हुए बोलती है, चुप करोगी? माँ, अगर तुम्हें ये दिखता भी है तो इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है तो और क्या है? क्या कहेंगे लोग? बाप होता तेरा तो देखता, कैसे सहता ये सब। मेरा की आंखें भर आई थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से माँ के पास बैठ गई। धीरे से कांपती आवाज में बोली, पापा होते तो शायद समझते माँ, क्योंकि उन्होंने सिखाया था हर रिश्ता दिल से देखा जाता है, शरीर से नहीं। माँ, ईरा ने अपनी हर तकलीफ को सुना है और मेरी हर तकलीफ में मुझे समझा है, संभाला है। वो मुझे किसी किताब के उस किरदार जैसी लगती है, जैसे कॉल मी बाय योर नेम में एलियो का कोई हो जो उसे समझ सके। माँ ने कहा, मुझे ये सब मत बता, मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती हैं, लेकिन बेटा बात को समझो। कहती है, माँ मैं कोई गुनाह कर रही हूँ क्या ईरा से दोस्ती करके? गुनाह नहीं मीरा, पर डर है तुझे खोने का, डर है दुनिया के तानों का, डर है तुझे उस रास्ते पर जाते देखने का जहाँ मेरे सवाल खत्म होने लगते हैं। मीरा ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, तो चल माँ, मेरे साथ चल, सवालों से नहीं, मेरे जवाबों के साथ। मैं सिर्फ दोस्त हूँ उसकी, तो क्यों इतनी घबराती है मुझे लेके? तूने ऐसा क्या देख लिया जो मेरी आंखों ने नहीं देखा? मीरा की माँ मीरा से कहती है, बिल्कुल खामोश रहना, मैं कोई भी उल्टी सीधी चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी।
और ईरा से थोड़ी दूरी बना के रखो। गाँव वाले कहते हैं उसे काला जादू करना आता है, वो किसी को भी अपने बस में कर सकती है। मेरा ठठाक हंस पड़ती है और कहती है माँ कुछ भी। हाँ, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी होने जा रही हूँ और आप इस तरह की बातें कर रही हो। कहती है बेटा लोग ऐसे ही नहीं कहते, कुछ तो बात होगी ना। मीरा ने कहा ठीक है माँ, छोड़ अभी इन बातों को, वो मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्ती नहीं खो सकती। ये कह के वो उठ के कमरे में आ गई थी, लेकिन माँ की वो लाइन उसके दिमाग में घूम रही थी जब माँ ने कहा था कि मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है, साधारण दोस्ती नहीं लगती है, दोनों की आंखों में कुछ और ही लगता है। मेरा इस ख्याल में डूब गई कि क्या ये सच है, क्या हीरा के दिल में मेरे लिए कुछ है, या बस एक तरफा है मेरी मोहब्बत। आज जाके बात करूं क्या, अगर मोहब्बत है तो आज इकरार हो ही जाना चाहिए ना। सेमिनार के बाद, माँ से बातचीत के बाद मेरा जो सोच रही थी उसमें क्लियर हो गई थी। वो अब सिर्फ समाज से नहीं, ईरा से भी सच्चाई चाहती थी। क्या ये दोस्ती से कुछ ज्यादा है, या बस उसके दिल का कोई कोना ईरा की ओर खिंच गया है और ईरा को इसका अंदाजा तक नहीं है। जाके बात करते हो। मीरा फिर उसी लाइब्रेरी में पहुंची जो बाने किताब। ईरा वहीं बैठी हुई थी। मीरा ने ईरा को देखा और कहा ईरा तुमसे एक किताब शेयर करनी है और शायद एक सवाल भी। ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा तुम किताबों से सवाल पूछती हो मुझसे? कभी कभी दोनों से, आज जवाब तुमसे चाहिए। मैंने ईरा को एक किताब दी, द प्राइस ऑफ सॉल्ट बाय पैट्रिशिया हाईस्मिथ, जिस पर आधारित है फिल्म कैरोल, दो महिलाओं की प्रेम कहानी। आई थिंक कैरोल कई लोगों ने देखी भी होगी। मीरा ने धीरे से कहा ये कहानी मैंने माँ को सुनाई थी। कहानी दो औरतों की जो एक दूसरे को समझ गई थी, लेकिन देर से इकरार कर पाई। माँ को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा बेटा ये सिर्फ दोस्ती है क्या? और मैंने कहा हाँ सिर्फ दोस्ती है। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ ईरा, क्या ये सिर्फ दोस्ती है? ईरा उसका सवाल समझ चुकी थी और ईरा की उंगलियां किताब के पन्नों पर फिसलने लगी थी। मीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा हीरा तेरी आंखों में बहुत कुछ है, और अगर उनमें मोहब्बत है तो आज इकरार कर दो, वरना मैं इस एहसास को बस एक तरफा समझकर चुप हो जाऊंगी। हमारी दोस्ती फिर भी मेरी सबसे कीमती चीज रहेगी, लेकिन मैं खुद से और झूठ नहीं बोलूंगी। मीरा की बातें सुन हीरा थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर बहुत धीमी आवाज में बोलती है मीरा जब तुम मेरे करीब होती है ना तो मैं खुद को कमजोर नहीं, पूरा महसूस करती हूँ। तुम्हारा हर सवाल मुझे डराता भी है और मेरी रूह को राहत भी देता है। और अगर मोहब्बत इतनी सच्ची होती है तो हाँ,
शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, बहुत करने लगी हूँ। मीरा की आंखें छलक पड़ी थी। कोई संगीत नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस दो दिलों की सच्चाई थी और एक किताब की गवाही। हीरा ने मीरा से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन मेरी लड़ाई कोई और लड़ेगा, वो भी मेरा जैसी लड़की। मेरा हंसी। उसने कहा, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से मैं हर वक्त लड़ती थी, जो लड़की मुझे हर वक्त ताने देती थी, मुझे उससे प्यार हो जाएगा। मुझे हीरा तुमसे प्यार हो जाएगा। हीरा ने उसकी ओर देखा, बिना सवाल के, बिना शर्त के। उसने बस एक बात मीरा से कही, मीरा, मैं मर्द नहीं हूँ, लेकिन शायद मर्द जैसी हूँ, या मर्द जैसी भी नहीं हूँ। मैं बस मैं हूँ, और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चलो। जिंदगी भर मेरा हाथ थाम पाओ तो चलो, वरना मैं अकेले भी चलना जानती हूँ। मीरा ने उसका हाथ थामा और कहा, चलूंगी, बराबर चलूंगी, पीछे नहीं, आगे नहीं, साथ में चलूंगी, एक साथ। दोनों के बीच प्यार का इजहार हो चुका था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यारी नजरों से देख रहे थे, और उसके बाद इनके प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी प्यारी प्यारी मोहब्बत की बातें, कभी प्यारे प्यारे मैसेजेस, कभी ऐਵੇਂ कुछ पल जीने के लिए हीरा मीरा को चिट्ठी लिख दिया करती थी और उसे उसके घर पे पोस्ट करा देते थे। मीरा को जब भी वो मिलती, उसको बहुत अच्छा लगता। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। दोनों के बीच इस तरह की मोहब्बत शुरू हो चुकी थी। लेटर वाली, मैसेज वाली, फोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे घंटों बात करने वाली। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।